बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, तो गलती जब हो गई और 8 वर्ष बीत गए तो आपको तो करेक्शन करना चाहिए इस गलती का। 6 फरवरी 2024 को मेरी सदस्यता चली गई बिहार विधान परिषद की। उसमें आरोप सीधे सीधे लगाए गए थे कि आप अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ जो तेली तमोली दांगी को लेकर के मैं आंदोलन कर रहा हूँ उसके विरुद्ध है। और इसका विरुद्ध अगर सरकार के विरुद्ध या पार्टी के विरुद्ध अगर यह आचरण है तो मैं तो ऐसा आचरण जीवन में आगे भी 100 बार करता रहूँगा। इसलिए कि मेरा मानना है कि राज्य सरकार ने जिस समय नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और तेजस्वी जी भी उनके साथ थे, तो उसी लोग कृपा कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सत्ता उनकी है और हम लोग विरासत में उनको मिली है और हम लोग कहीं कोई बंधुआ मजदूर हों। तो आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर डेमोक्रेसी में यही होते रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सरकार तो नीतीश कुमार की फिर से बन गई। भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार 9वीं बार सरकार बना लिया और 9वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों राजद के एक एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा मीडिया में छाया रहा। आपने देखा किस प्रकार अति पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई, अति पिछड़ों की हक की लड़ाई के लिए रामबली चंद्रवंशी को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। एमएलसी थे, लगभग 2 से 2.5 साल इनका अभी समय बचा हुआ था एमएलसी के लिए, लेकिन अति पिछड़ा समाज के लिए बोलने के लिए पार्टी विरोधी कहा गया, ऐसा कि पार्टी विरोधी कई चीज़ों में ये पाएगा और इसके लिए इनका जो है कुर्सी चला गया। हम सीधे बात करते हैं रामबली चंद्रवंशी से। बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को ये करने वाले हैं। सर, पहले तो हम बात करेंगे, सर कुर्सी आपकी चली गई, क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, विगत 6 फरवरी 2024 को मेरी सदस्यता चली गई बिहार विधान परिषद की। उसमें आरोप सीधे सीधे लगाए गए थे कि आप अपेक्षाकृत संपन्न जातियां जो तेली तमोली दांगी को लेकर के मैं आंदोलन कर रहा हूं उसके विरुद्ध है। और इसका विरुद्ध अगर सरकार के विरुद्ध या पार्टी के विरुद्ध अगर यह आचरण है तो मैं तो ऐसा आचरण जीवन में आगे भी 100 बार करता रहूँगा। इसलिए कि मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल जिसका मैं सदस्य था, उसकी बुनियाद में अंबेडकर के हो, चाहे फूले जो हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे लोहिया हों, उनके आदर्शों पर आधारित पार्टी थी। उनका आदर्श क्या था कि जो निचले पौधान में छुटे हुए व्यक्ति हैं, अंतिम व्यक्ति हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए। आज 110 जातियों की जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वह आज भी आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी मुख्य रूप से पीछे है। आप देख लीजिए कि 14 गो सदस्य थे राजद के एमएलसी में, उसमें मात्र एक एमएलसी हम अति पिछड़ा से थे। लेकिन मेरी बात भी अगर पार्टी को और सरकार को नागवार गुजरी तो आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने में कितनी इनकी दिलचस्पी है। सुनील सिंह ने कहा कि आप लालू के खिलाफ बोल रहे थे, तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे थे। अब देखिए, खिलाफ की बात नहीं आती है। 8 वर्षों से मैं आंदोलनरत हूँ और 8 वर्षों पहले इसी सरकार ने, जिस समय नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और तेजस्वी जी भी उनके साथ थे, तो उसी सरकार में एक निर्णय से तमाम 110 जातियों के जो अधिकार थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के दिया हुआ, वो लगभग अर्थहीन हो गए। तो उस समय से लेकर के आज तक मैं टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलनरत हूँ। कभी उच्च न्यायालय में गया, कभी उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है मामला, कभी सड़कों पर धरना किया, प्रदर्शन किया। और उन सारे मामलों में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जो नेता थे हमारे, उस समय साथ रहते थे। और बल्कि तो मैं कहूँ कि उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं न्यायालय गया था। अच्छा। लेकिन बाद में कौन सी बातें बिगड़ी, मैं तो उस दिन भी समाज की बात कर रहा था, आज भी समाज की बात कर रहा हूँ, कल भी समाज की बात करूँगा। रामबली जी, मुझे याद है कि जाति जनगणना से पहले से आप जो है पथ यात्रा लेकर निकले हुए थे और बीच में ही जाति जनगणना की रिपोर्ट आई, फिर आप मिलर ग्राउंड में एक बहुत बड़ा रैली भी किए, अति पिछड़ा समाज के लोगों की भारी संख्या में भीड़ भी जुटी। तो क्या ये आपकी राजनीतिक कद बढ़ने के कारण आप पे कार्रवाई हुई है, आपको लगता है? देखिए, दरअसल ये दोनों जो नेता हैं
वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपने को चेला बताते हैं, जी। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते नहीं हैं। अच्छा। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चले होते जी। तो हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं, जो 110 जातियां हैं, उनके आज शुक्रगुजार होते हैं। अच्छा। लेकिन आप कोई भी विषय को आप लेकर के उठेंगे तो ये लोग कृपा कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सत्ता उनकी है और हम लोग विरासत में उनको मिली है और हम लोग कहीं कोई बंधुआ मजदूर हों। तो आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर डेमोक्रेसी में यही होते रहेगा तो फिर बिहार और भारत को विकसित कैसे कहेंगे। इसीलिए मैंने कदम उठाया कि 110 जातियों का जो मूल सवाल था मुख्य धारा में लाने का, उसके लिए और अन्य 4 सूत्री मांगे भी थी। लेकिन अगर सरकार गंभीर नहीं है, नीतीश कुमार जी से भी मैंने मिला था इस पर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, और तीनों बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमसे गलती हो गई है। तो गलती जब हो गई और 8 वर्ष बीत गए तो आपको तो करेक्शन करना चाहिए इस गलती का। रामबली जी, चर्चा तो थी कि आप शिक्षा मंत्री बनना चाहते थे। अब देखिए, शिक्षा मंत्री और एमपी और एमएलए और इस समय मेरी कोई मतलब का विषय नहीं है। ये न मैंने कभी अपने से मांग किया हो और न कभी इसके ख्वाहिश रखा हो। अगर बना देते तब बन जाता तो वो अलग विषय है, लेकिन मेरी लड़ाई से कहीं कोई महत्वाकांक्षा का लेना देना नहीं है। न मैं मंत्री का हकदार हूँ और न मैं मंत्री के लिए था पहले भी एस्पायरेंट, और न एमपी के टिकट के लिए। मैं तो चाह रहा हूँ जो 110 मूल अति पिछड़ा है, जिसकी हकमारी हुई है, जिसको हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे पंचायती राज में आरक्षण का सवाल हो, उसको हल करने की दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। रामबली जी, हम देख रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के जो भी नेता हैं, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वो आपके साथ आ गए हैं, आपके समर्थन में उतर गए हैं, तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको जिस तरह से हटाया गया पार्टी से, एमएलसी पद से हटाया गया, तो तेजस्वी को के लिए बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है? ये तो निश्चित रूप से, अगर चुनाव के पहले यह सरकार, तेजस्वी नहीं, मैं वर्तमान सरकार को भी कहता हूँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है, अगर चुनाव के पहले यह सवाल को समाधान नहीं किया तो 110 जाति के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। और जो चेतावनी है सरकार को? हाँ, बिल्कुल चेतावनी है, और चेतावनी नहीं है बल्कि हम लोगों ने तो तारीख तय कर दिया है। आगामी 28 फरवरी को बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हजारों नहीं लाखों की संख्या में पटना में प्रतिरोध मार्च निकालेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, और आगे भी अगर सरकार नहीं मानती है 2024 के चुनाव में अति पिछड़ा अपनी शक्ति दिखा देगा कि हमारी मांगे में दम है कि नहीं, और अगर दम है तो हमारे लोगों के एकजुट है कि नहीं, इसकी शक्ति दिखा करके आगामी आने वाला जो चुनाव होगा इसको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। सरकार तो लाठी गोली भी चलाएगी ना, आप तो आंदोलन करिएगा, विधानसभा घेरिएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, लाठी गोली के लिए या अश्रु गैस के लिए या इससे भी जेल जाने के लिए हम हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता तैयार हैं। जब सर में कफन बांध करके हम लोगों ने निकला है तो हम लोग अपनी हक लेकर के रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने आंदोलन में कूदा है और आगे भी। एक अंतिम सवाल लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके खिलाफ भी एक तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, अभी तो इस लड़ाई में फॉरवर्ड के लोगों से हमको तो अपेक्षा थी कि हम लोग के पास साधन भी कम है और लोग सक्षम भी नहीं है दिमाग से। अगर वो लोग मदद करते तो हम लोग की लड़ाई आगे बढ़ती, लेकिन वो लोग से हमारी लड़ाई कहाँ है। हमारी लड़ाई तो उनसे है जो हमारा हक मार रहे हैं। कौन, किनसे लड़ाई है आपकी? जो हक मार रहे हैं, इसलिए वो खुद तय कर लें कि हमारा हक कौन मार रहा है। जो हमारा हक, प्रतिशत वाले लोग, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी हमारा हक मार रहा है वो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब जनता तय करेगी, लोग तय करेंगे, अपने से वो तय कर लें कि हमारा आज की तारीख में हकमारी किनके द्वारा हो रही है। बिहार में अति पिछड़ा मुख्यमंत्री चाहिए? क्यों नहीं, जब सबसे बड़ा 36% आबादी अति पिछड़ों को है तो उसको तो बड़ा पद देना ही चाहिए था। आज नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने जाति आंकड़े का श्रेय लेने का होड़ मची हुई है कि मैंने जाति आंकड़े करा दिया। तो जाति आंकड़े करा करके आपने किताब के रूप में आपने पेश किया, तो क्या यह कागज़ का पुलिंदा है कि इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी? अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो फिर 33 वर्षों से जो सत्ता पर लगातार कायम है उनको तो हट करके दूसरे लोगों को आगे देना चाहिए। और राज्यसभा का भी गया सीट तो उसमें भी देना चाहिए था, और भी विधान परिषद में भी सीट देना चाहिए था, लेकिन कहाँ है। चलिए, तो देखिए ये थे रामबली चंद्रवंशी, अति पिछड़ा समाज के कद्दावर नेता हैं। हालांकि अपनी एमएलसी सीट इन्होंने समाज की लड़ाई में भले ही गंवा दी, लेकिन
आने वाला 28 तारीख को विधानसभा घेर लेंगे। अति पिछड़ा समाज के लाखों लाख कार्यकर्ता रामबलि चंद्रवंशी के नेतृत्व में पूरे बिहार विधानसभा को घेर कर अति पिछड़ा समाज की लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।